तो आपको डर नहीं लगता कि यार मुझे भी अभी फिल्म में मैं काम कर रहा हूँ तो मैं ऐसी बेबाकी से मैं शाहरुख के बारे में, सलमान के बारे में मैं बोलता रहता हूँ, ये जिगरा कहाँ से आता है आपके यही एक चीज़ है जो आप कह रहे हैं। देखिए, मैंने ना तो मैं सलमान भाई से मांगने जा रहा हूँ खाने के लिए, ना शाहरुख भाई से मांगने जा रहा हूँ, ना किसी और से मांगने जा रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है मेरे पास बहुत है मेरा। मैंने ना उनसे अपनी फिल्में करानी है, ना मैंने कभी उनकी फिल्में करनी है, तो मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं है। मर्डर 3 महेश भट्ट साहब की फिल्में, जो मेरे बड़े भाई हैं, उसके जो हीरो हैं वो मेरे क्लोज फ्रेंड हैं, रणदीप हुड्डा। मैंने फिर भी उसको लिखा कि ये फिल्म फ्लॉप होगी। रणदीप का मुझे फ़ोन आया, भाई ऐसा क्यों कह रहा है? मैंने उसको बोला, भाई सर्वे ये कह रहा है कि फिल्म फ्लॉप होगी। जैसे जब ओवैसी ने कुछ कहा तो फरहान अख्तर और जावेद अख्तर साहब ने कहा कि उसको अरेस्ट करो। जब तोगड़िया साहब ने कहा तो वो चुप हो गए, क्योंकि उनको पता है कि यार अगर कुछ कहेंगे तो कल को हमारी फिल्में रिलीज़ नहीं होंगी, कल को शायद हमें बॉम्बे में भी नहीं रहने दिया जाएगा। आपकी अगली फिल्म देशद्रोही पार्ट 2 पे आप काम कर रहे हैं और उसमें अबू सालिम की लाइफ के ऊपर आप आधारित करना चाह रहे हैं। कूल प्ले। देखिए, उसमें अबू सालिम का रोल मैं प्ले करूँगा, मोनिका बेदी का एक रोल उसमें होगा, और उनकी जो मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, एक दो और हीरोइन उनकी गर्लफ्रेंड्स थी वो रहेंगी। तो इस तरह की फिल्म है। KR के आपने जो नाम रखा था आपने शाहरुख खान के ऊपर आपने ऐसा रखा था। शाहरुख खान साहब का SR के कैसे है वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से उनका नाम SK होना चाहिए, शाहरुख खान। ओके। SRK तो नहीं होना चाहिए। उनके घर का नाम मन्नत है, आपने अपने दुबई का घर का नाम जन्नत रखा हुआ है। या मन्नत हो सकता है या जन्नत हो सकता है, तो जाहिर सी बात है एक उनके पास है तो जाहिर सी बात है दूसरा मेरे पास है। क्या कमाल राशिद खान, विल यू एवर मैरी इन योर लाइफ? मुश्किल काम है। मुश्किल, मतलब मोर द मैरियर ऐसे। हाँ, कोई लिमिट नहीं है ऐसे। नहीं। जैसे सलमान भाई के लिए बहुत मुश्किल है, तो मुझे लगता है वाकई सलमान भाई सही हैं, क्योंकि शादी करना बहुत मुश्किल काम है यार। फिर तो आप मतलब जेल में हो गए बिल्कुल यार। हाय, आई एम KRK, यू आर वॉचिंग मी एट बॉलीवुड हंगामा। अच्छा कमाल साहब, आप सिंस ये कहते हैं बॉलीवुड में कि आपको कैंप्स में होना ज़रूरी है, आपको सर्वाइव करना है, तो अगर बड़े स्टार्स को अगर आप सपोर्ट आपके पास नहीं होगा तो सर्वाइव करना मुश्किल है, और ये होता है टांगें खींची जाती हैं, तो आपको डर नहीं लगता कि यार मुझे भी अभी फिल्म में मैं काम कर रहा हूँ तो मैं ऐसी बेबाकी से मैं शाहरुख के बारे में, सलमान के बारे में मैं बोलता रहता हूँ, तो मतलब कल को ये मुझे हार्म ना कर दें? सच देखिए, बात क्या है, बस ये जिगरा कहाँ से आता है? यही एक चीज़ है जो आप कह रहे हैं, लोग डरते बहुत हैं। भाई देखिए, मैंने ना तो मैं सलमान भाई से मांगने जा रहा हूँ खाने के लिए, ना शाहरुख भाई से मांगने जा रहा हूँ, ना किसी और से मांगने जा रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है मेरे पास बहुत है मेरा। मैंने ना उनसे अपनी फिल्में करानी है, ना मैंने कभी उनकी फिल्में करनी है, तो मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे कहीं डर नहीं है कि भाई वो मेरी फिल्म नहीं करेंगे, या वो मुझे कहीं हेलो नहीं बोलेंगे, या यार मेरा ये मतलब मुझे उनसे किसी से भी, वो कोई भी हो, जैसे मैंने कहा अक्षय कुमार दोस्त हैं, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अक्षय कुमार आगे मुझे कभी हेलो नहीं कहेगा तो उसकी मर्ज़ी है। मेरा काम है, मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ कि मैं किसी और के लिए झूठ क्यों बोलूँ? भाई जब मैं खुद के लिए झूठ नहीं बोलता तो मैं किसी और के लिए झूठ क्यों बोलूँ? मुझे उससे क्या बेनिफिट है, और या बेनिफिट भी है तो मैं झूठ क्यों बोलूँ? मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। वो सच उसको भी पता है कि हाँ कमाल सच बोल रहा है, और वो उसको आज नहीं तो कल एक्सेप्ट ज़रूर करेगा कि हाँ यार, जब आमिर खान की फिल्म ने 100 करोड़ नहीं किया तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ा होगा ना कि मैं सच बोल रहा था, हकीकत तो यही थी। तो बात यह है कि हकीकत तो हकीकत रहेगी, उसको झूठ ये कहने से अरे यार अब एक फिल्म रिलीज़ हो रही है, 2 फिल्में अगले हफ्ते, जयंता भाई और मर्डर 3 महेश भट्ट साहब की फिल्में, जो मेरे बड़े भाई हैं, उसके जो हीरो हैं वो मेरे क्लोज फ्रेंड हैं, रणदीप हुड्डा। मैंने फिर भी उसको लिखा कि ये फिल्म फ्लॉप होगी। रणदीप का मुझे फ़ोन आया, भाई ऐसा क्यों कह रहा है? मैंने उसको बोला, भाई सर्वे ये कह रहा है कि फिल्म फ्लॉप होगी। बोला ठीक है। उसने तो बुरा नहीं मनाया कि यार क्यों आपने लिखा है। तो सवाल ये है कि जो सच है, अगर मेरे कहने से फिल्म हिट या फ्लॉप नहीं हो सकती, तो जो हिंदुस्तान की जनता है, 120 करोड़ लोग हैं, वो डिसाइड करते हैं कि फिल्म हिट होगी या फ्लॉप होगी। किसी एक आदमी के कहने से कोई भी फिल्म फ्लॉप या हिट नहीं हो सकती। कमिंग टू योर पॉलिटिकल बिलीव्स ना, वहाँ पर आप जिस तरीके से आप जिगर के साथ में आप कहते हैं, आप चाहे कोई भी हों, आप ओवैसी हों, तोगड़िया हों, नरेंद्र मोदी हों, आप जिस बेबाकी से, और अभी आपने उनका गांधी का जिस तरीके से आपने जिक्र किया है, तो उसमें आप ये नहीं सोचते कि हिंदू कौन है, क्रिश्चियन कौन है, मुस्लिम कौन है? आप खुद भी मुसलमान हैं, लेकिन आप कहते हैं कि मैं उस तरीके का इस्लाम को नहीं फॉलो करता हूँ जिसके अंदर एक बर्बरता उसके अंदर फॉलो की जाए। तो ये जिगर होना
नाउ दिस इज समथिंग which is really dangerous. आप यू आर ट्रेडिंग ऑन, मतलब आप अंगारों पे आप चल रहे हैं। हिंदुस्तान में जिस तरीके का हमारा चलन है, ये सब चीज़ें बहुत कंट्रोवर्शियल होती हैं, बहुत बहुत मसले हो जाते हैं इन सब चीज़ों में। देखिए बात यह है कि इस्लाम तो आपको कहीं नहीं कहता, कोई भी रिलीजन आपको कहीं नहीं कहता कि आप जालिम बन जाओ, आप रिलीजन के नाम पे लोगों को मारो काटो, ये कहीं नहीं कोई कहता ये। और जैसे मैंने कहा कि भाई रिलीजन कुछ है नहीं, एक्चुअली रिलीजन एक फियर है जो गरीबों के दिल में है, जो इनोसेंट है बेचारे, जिनमें पावर नहीं है, उनको उनके लिए एक डर है, बाकी कुछ नहीं है। और जो शैतान है उनके लिए एक टूल है पावर गेन करने का, क्योंकि जितने कौन मैन हैं उनको पता है कि भाई रिलीजन सबसे ज़्यादा सही हथियार है पावर गेन करने का, तो वो उसको यूज़ करते हैं। मुझे डर इसलिए नहीं लगता कि मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। मैंने जो भी कहा, मैं अगर कहता हूँ कि भाई अगर ओवैसी ने गलत कहा था तो वो जेल में है, तोगड़िया साहब अगर गलत कह रहे हैं तो वो भी जेल में होने चाहिए। आप डरेंगे उस वक्त कुछ भी कहते हुए, जैसे भट्ट साहब है, कभी नहीं डरते, क्योंकि वो अपनी जगह सही है बिल्कुल। जब आप अपनी जगह सही हो तो आप कभी नहीं डरोगे। आप डरोगे उस वक्त जब आप अपनी जगह गलत हो। जैसे जब ओवैसी ने कुछ कहा तो फरहान अख्तर और जावेद अख्तर साहब ने कहा कि उसको अरेस्ट करो। जब तोगड़िया साहब ने कहा तो वो चुप हो गए, क्योंकि उनको पता है कि यार अगर कुछ कहेंगे तो कल को हमारी फिल्में रिलीज़ नहीं होंगी, कल को शायद हमें बॉम्बे में भी नहीं रहने दिया जाएगा। तो जब इंसान अपनी जगह सही नहीं होता, अपनी जगह गलत होता है, डर उस वक्त लगता है। आपकी अगली फिल्म भी आप देशद्रोही पार्ट 2 पे आप काम कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से आप काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों का ये भी मानना है कि आपकी ओपिनियन जो है दूसरों की फिल्मों के बारे में इतनी है, लेकिन आपने खुद आपने उतना काम ऐसा नहीं किया ऐसा। बिकॉज आपकी जब फिल्म आएगी तो लोग जो हैं वो छुरियों के साथ में तैयार होंगे कि यार अब इसकी फिल्म को वो करते हैं। हिंदुस्तान में 100% क्रिटिक्स वो है जिन्होंने ज़िंदगी में कभी फिल्में नहीं बनाई। कोई भी जो फिल्म मेकर था वो क्रिटिक्स नहीं है। वो शायद मेरे ख्याल में 1-2 लोग होंगे, जैसे खालिद मोहम्मद साहब हैं, उन्होंने सारी जो भी 2-3 फिल्में बनाई हैं वो वॉश आउट फिल्में बनाई हैं, वो क्रिटिक हैं। तो जितने लोग हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि भाई फिल्म बनाना ही ज़रूरी है ये देखने के लिए कि भाई ये फिल्म, क्योंकि फिल्म तो पब्लिक देखती है और पब्लिक तो फिल्म बनाती नहीं है। तो वो जो आदमी पब्लिक के बीच में बैठता है, पब्लिक का रिएक्शन लेता है, वो क्रिटिक है, वो लिखता है। मैंने तो एटलीस्ट फिर भी 5 फिल्में बनाई हैं, 5 फिल्मों के बाद मैं लिख रहा हूँ, तो मुझे इतना तो पता है कि हाँ यार कौन सी फिल्म अच्छी है और कौन सी नहीं है। और ये 2 साल का 2012 और 13 का भी रिकॉर्ड है कि मैंने जिस फिल्म को कहा ये अच्छी है वो चली है, जो नहीं है वो नहीं चली है। तो ऐसा नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई मुझे बहुत अच्छी फिल्में बनाना ही ज़रूरी है क्रिटिक होने के लिए। आपकी अगली फिल्म देशद्रोही पार्ट 2 पे आप काम कर रहे हैं और उसमें अबू सालिम की लाइफ के ऊपर आप शायद उसको कुछ आधारित करना चाह रहे हैं, तो कुछ उसके बारे में बताइए। देखिए, पिछले 3 साल से 2 दफ़ा हमने स्क्रिप्ट बनाई देशद्रोही 2 की। एक 26/11 पे थी, एक उससे पहले थी, जो दोनों हम नहीं बना सके किसी वजह से, क्योंकि काफ़ी ये हुआ कि भाई इसको ना बनाया जाए, उसमें ज़्यादा कंट्रोवर्सीज थी, तो हमने वो फिल्में नहीं बनाई। इसलिए अब हम बायोग्राफी ऑफ अबू सालिम बनाएंगे जो देशद्रोही 2 होगी। जाहिर सी बात है और शायद 2-3 महीने लगेंगे स्क्रिप्ट को फाइनल होने में, उसके बाद हम शुरू करेंगे। और उम्मीद तो यही है कि भाई इसमें ज़्यादा कंट्रोवर्सी लोगों को नज़र नहीं आएगी और लोग फिल्म देखने जाएंगे। ओके, आप कह रहे हैं कि ज़्यादा कंट्रोवर्सी नज़र नहीं आएगी, लेकिन अभी जैसे रिसेंटली हुआ है कि शूट आउट एट वडाला में ऐसा उनको कुछ ऑल्ट्रेशंस करने पड़े हैं बिकॉज ऑब्जेक्शंस आए थे कि उसमें उन्होंने अंडरवर्ल्ड के लोगों के नाम उन्होंने उसमें एज इट इज़ उन्होंने यूज़ करे हैं। तो आपको लगता नहीं है कि आपको भी इस तरीके की चीज़ें ऐसे सामने आ सकती हैं बिकॉज ही इज स्टिल इन प्रिजन एज सच? नहीं, हम तो बाकायदा उससे परमिशन ले करके फिल्म बना रहे हैं। अच्छा, अबू सालिम से कि भाई हम उसका नाम यूज़ कर सकते हैं और हम उसकी जो बायोग्राफी है उस पर फिल्म बना सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, सिर्फ ऑब्जेक्शन जो था वो वही कर सकता था, उससे हम परमिशन ले रहे हैं, बाकी लोगों का कोई लेना देना है नहीं। देखिए, उसमें अबू सालिम का रोल मैं प्ले करूँगा और बाकी जो उनकी एक वाइफ थी, उनका जो रियल वाइफ थी, एक हिंदू लड़की थी जिनको उन्होंने भगा करके शादी की थी, वो रहेंगी। मोनिका बेदी का एक रोल उनमें होगा, एक और उनकी जो मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, 1-2 और हीरोइन उनकी गर्लफ्रेंड्स थी, वो रहेंगी। तो इस तरह की फिल्म है। अपने फादर और मदर की आपने फ़ोटोग्राफ्स ट्वीट की थी जो आपके मैसेज गांव में जो हैं, इनफैक्ट वो फ़ोटोग्राफ देखने के बाद कमाल राशिद खान की जो एक छवि है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। हाँ, बिल्कुल अलग हो जाती है कि आप जिस तरीके से आप अपने
पेरेंट्स के बारे में आपने पोस्ट किया और आपने ट्वीट किया, तो कमाल राशिद खान में काफ़ी कुछ गहराइयाँ हैं जो कि लोगों को समझना मुश्किल है कि क्या हैं आप एग्जैक्टली। देखिए, अगर मुख्तलिफ नहीं होता तो जाहिर सी बात है मैं छोटी सी उम्र में घर छोड़ के नहीं भागता। अगर मैं उनसे जिस रास्ते पे वो चलते हैं, जो रास्ता उनको अच्छा लगता है, अगर मुझे भी वही अच्छा लगता तो मैं भी आज वहीं कहीं होता, खेती बाड़ी कर रहा होता। बट ऐसा नहीं था। उनकी थिंकिंग उनके हिसाब से है, वो बहुत नमाजी, परहेजगार, रोज़गार हैं। मेरी थिंकिंग थोड़ी अलग है, तो जाहिर सी बात है इसलिए मैं घर से भाग आया था, क्योंकि मेरे डैडी से मेरी बनती नहीं थी। वो कुछ और सोचते थे, मैं कुछ और सोचता था, तो वही डिफरेंस है, जाहिर सी बात है। ओके, केआर के आपने जो नाम रखा था, आपने शाहरुख खान के ऊपर आपने ऐसा रखा था, उससे मिलता जुलता करके, तो क्या उसकी हिस्ट्री क्या एग्जैक्टली एंड लेकिन यू डोंट सीम टू बी अ बिग फैन ऑफ शाहरुख खान, आपने उनके बारे में भी क्रिटिसाइज़ किया है सच? नहीं, मैं तो किसी का फ़ैन नहीं हूँ। मैं सच्ची बोलूँ, मैं किसी का फ़ैन नहीं हूँ, बट मैं सबका फ़ैन हूँ। जैसे मुझे जब बच्चन साहब की फिल्में वो आई थी, लावारिस एंड सुहाग, जंजीर भी कह दिया, जंजीर रीमेक विल नॉट वर्क, वो सारी फिल्में जब आई थी तो मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन था। जब उसके बाद संजय दत्त की विधाता वगैरह आई थी तो मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन था, नाम ये वो। तो जब अनिल कपूर साहब की तेज़ाब वगैरह आई तो मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन था। तो जो अच्छा मीन्स उस वक्त में अच्छा होता है, मुझे वो अच्छा लगता है। तो बट ऐसा नहीं कि मैं किसी का हार्डकोर फ़ैन हूँ कि भाई अंधा होकर मैं किसी को फॉलो करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा नाम कमाल राशिद खान है तो वो KRK है। शाहरुख खान साहब का SRK कैसे है वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से उनका नाम SK होना चाहिए, शाहरुख खान। ओके, SRK तो नहीं होना चाहिए। अब ठीक है, उनका नाम SRK है, वो SRK कहते हैं तो सही है। उनके घर का नाम मन्नत है, आपने अपने दुबई का घर का नाम जन्नत रखा हुआ है, तो वो सब भी चीज़ें कही जाती हैं कि कहीं ना कहीं आप फैन तो हैं आप। हाँ, क्योंकि कुछ नाम है, देखिए, या मन्नत हो सकता है या जन्नत हो सकता है, तो जाहिर सी बात है एक उनके पास है तो जाहिर सी बात है दूसरा मेरे पास है, तो वही हो सकता था। अभी मेरे नाम पे एक और कोई KRK पैदा हो गया, कुणाल राय कपूर, अब वो अपने आप को KRK कहने लगा, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। ओके, फाइनली लास्ट सवाल, क्या कमाल राशिद खान विल यू एवर मैरी इन योर लाइफ? नहीं, देखिए, मुझे याद है, मेरे एक दोस्त हैं सावन कुमार जी, उन्होंने शादी की थी और मैंने उनका लाइफ स्टाइल देखा है उनके घर पे, और फिर उन्होंने शादी की थी, फिर कुछ ही दिनों के बाद डिवोर्स हो गया था। तो आप जैसे देखते हो कि मैं पार्टियां करता हूं, घूमता हूं, मतलब मुझे रिस्ट्रिक्शन तो बिल्कुल पसंद है नहीं, तो उसमें शादी कैसे फिट होगी? मतलब शादी करके तो फिर यहाँ कोई आ भी नहीं सकेगा, तो मुझे नहीं लगता कि शादी करना पॉसिबल है। शादी करना ज़रा मुश्किल काम है। मुश्किल काम है, मुश्किल, मतलब मोर द मेरियर एज सच। हाँ, कोई लिमिट नहीं है सच? नहीं, मीन्स बहुत मुश्किल है। जैसे सलमान भाई के लिए बहुत मुश्किल है, तो मुझे लगता है वाकई सलमान भाई सही हैं, क्योंकि शादी करना बहुत मुश्किल काम है यार। फिर तो आप मतलब जेल में हो गए बिल्कुल यार, आप कहीं जा नहीं सकते, आप किसी से बात नहीं कर सकते, आप किसी को अपने घर पे बुला नहीं सकते। लेकिन आप घर पे आए तो खाना मिले और ये सब चीज़ें भी होती हैं सच? अरे खाना तो अभी भी मिलता है, कुक बनाता है, तो खाना कौन से इतनी बड़ी बात हो गई भाई? बच्चों का ऐसा नहीं है, बच्चे आपके हों इस तरीके से? ऐसा नहीं, कोई ज़रूरी तो है नहीं भाई। आप देखो, बच्चे क्या होगा, कल को आप मर गए, कोई याद करने वाला तो है नहीं, ये तो तय है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि भाई बच्चे आपको याद करेंगे, आपका मकबरा बनाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। वो तभी तक आपको याद करेंगे जब तक आप हैं। लेकिन आपने इतना आपने पैसा कमाया है, वो किसको आप देंगे ऐसे? मतलब you'll have to have someone to देखेंगे, अभी तो काफ़ी वक्त है, देखेंगे। बिल्कुल, खैर, बहुत बहुत शुक्रिया कमाल साहब बॉलीवुड हंगामा पे आने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जिस तरीके से आप बेखौफी से और बेबाकी से आप हम ट्विटर पे आपको देखते हैं कि आपने आपको एक्सप्रेस करते हैं, वैसे आपने इस इंटरव्यू में भी आज किया है। बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट विशेस फॉर पार्ट 2 एंड ऑल योर फ्यूचर वेंचर्स। शुक्रिया। दैट्स ऑल वे फ्रॉम बॉलीवुड हंगामा। कीप ऑन वॉचिंग।